नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप जो ये दो बॉक्सेस देख रहे हैं, एक तो मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट भेजा है और एक मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है, और ये दोनों बॉक्सेस ईशा लाइफ की तरफ से आए हैं। तो ये कुरियर मुझे नवरात्रि के 9वें दिन मिला है, और क्योंकि ये ईशा लाइफ की तरफ से है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि इसके अंदर है क्या। तो ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये थोड़ा हैवी है, और ये मुझे अनुराग अन्ना की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, क्योंकि वो मुझे काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे कि अक्का मैं आपको देवी लैंप गिफ्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपना एड्रेस मुझे भेजिए। तो काफ़ी बार उनके कहने के बाद जाकर मैंने उनको अपना एड्रेस भेजा था। तो इस बॉक्स में ज़रूर देवी लैंप ही होगा, क्योंकि ये बॉक्स काफ़ी हैवी है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो मुझे गिफ्ट लेना अच्छा तो नहीं लगता आप लोगों से, पर क्योंकि बात देवी लैंप की थी और देवी मेरे घर किसी तरीके से आना चाह रही थी, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। और आज देखिए नवरात्रि का 9वां दिन है और फिर से देवी मेरे घर आई है देवी लैंप के रूप में। तो कुरियर की बिलिंग को देखकर मुझे पता चला कि इसमें सिर्फ देवी लैंप नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं। तो अब ये मेरे लिए सरप्राइज है, क्योंकि देवी लैंप के बारे तो मुझे पहले से पता था, अब इसके साथ और भी चीजें हैं। तो अब मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे अब सरप्राइज मिला है। तो सरप्राइज में है ये ईशा लाइफ का ऑर्गेनिक कॉटन का कुर्ता। और मैं सच बताऊं तो ईशा लाइफ के जो क्लोथिंग होते हैं ना, वो मेरा फेवरेट है। और मैं हमेशा ईशा लाइफ का ऑर्गेनिक कुर्ता और धोती पहनकर ही साधना करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसको पहनने के बाद जो फील आता है ना बॉडी में, वो पहनने के बाद ही पता चलेगा। मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती, पर क्योंकि ये प्योर कॉटन है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल्स का यूज नहीं है, तो अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है तो वो तुरंत फील कर लेगी उस चीज को। और ट्रस्ट मी, 4 दिन पहले मैं सोच रही थी कि मेरे पास साधना के लिए जो कपड़े हैं वो अब खत्म हो रहे हैं और मुझे ईशा लाइफ से कुर्ता ऑर्डर करना है। और देखिए आज देवी के ग्रेस की वजह से आज वो कुर्ता मेरे पास है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देवी को पहले ही पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए। वैसे ही ये जो देवी लैंप है जो मुझे आज 2 महीने पहले मैंने अपने किसी फ्रेंड को देवी लैंप गिफ्ट किया था, और उस वक्त क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था और ये लैंप मुझे इतना सुंदर लग रहा था, मैं सोच रही थी कि कभी तो मैं ये जरूर खरीदूंगी, और आज देवी लैंप मेरे पास है। और जब अनुराग अन्ना ने मुझे कहा कि अक्का मैं आपको देवी लैंप गिफ्ट करना चाहता हूँ, उस वक्त मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा था कि मुझे देवी लैंप चाहिए, मैं खरीदूंगी कभी ना कभी जब मेरे पास बजट होगा ऑब्वियसली। तो दोस्तों वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इसमें जो देवी का ग्रेस मुझे नजर आता है, बस इसी वजह से मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि हमेशा सुनती है और मुझे रिस्पॉन्ड करती है। और अब देख सकते हैं कि ये जो देवी लैंप है ये दिखने में कितना सुंदर है। ये प्योरली ब्रास का बना हुआ है और वेट में भी ये बहुत हैवी है। तो जिन लोगों के पास देवी गुड़ी नहीं है वो लोग चाहे तो ये देवी लैंप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, और ये कैरी करने में भी बहुत आसान है। आप लोग कहीं भी जाएं अपने साथ ये देवी लैंप लेकर जाएं, और लैंप को जलाकर आप बैठकर आराम से स्तुति पढ़ सकते हैं। तो और एक चीज अनुराग अन्ना ने भेजा है देवी लैंप के साथ, वो है देवी प्लेट। और ये जो प्लेट है ये प्योरली ब्रास का बना है, वेट में भी ये बहुत हैवी है। मेरे पास जो गुड़ी है उसके साथ भी एक प्लेट है जिसके ऊपर मैं गुड़ी को रखती हूँ, और इस प्लेट पे मैं देवी लैंप रखूंगी। ये स्पेशली देवी लैंप रखने के लिए ही बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। बहुत लोग पूछेंगे कि देवी लैंप को क्लीन कैसे करेंगे। तो दोस्तों क्योंकि इसमें देवी की 3D इमेज बनी हुई है, और 3D इमेज बहुत पावरफुल होता है लाइक अ कॉन्सिक्रेटेड आइटम्स, तो आप इसे प्लीज इसको धोने के लिए आप हमेशा टैमरिंड का या लेमन का यूज करें, कोई भी केमिकल्स इस पे ना लगाएं। तो अनुराग अन्ना को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू इतने प्यारे गिफ्ट्स भेजने के लिए मुझे। और अब जो अगला ऑर्डर है, अगला गिफ्ट है, वो है जीव रसम। तो ये मेरी जो फ्रेंड है जिसने मुझे देवी गुड़ी गिफ्ट किया था, उसी ने मुझे ये जीव रसम भेजा है, और मुझे पता है इस बॉक्स में जीव रसम है। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी जीव रसम लेने के लिए, और
मुझे लेना नहीं पड़ता, मुझे बस मिल जाता है, तो क्या ही बताऊं। तो दोस्तों, जीव रसम के साथ जो मेरा अनुभव है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग के वक्त 5.5 महीने हमें जो पानी वहाँ पे पिलाया जाता था, वो जो कॉपर का बड़ा सा वेसल था, घड़ा, उसके अंदर जीव रसम था। और ये बात हमें बाद में पता चली। 10 घंटे साधना करने के बाद थक कर जब हम उस घड़े का पानी पीते थे, उसके बाद जो हमें तृप्ति मिलती थी ना, वो वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और बस उसी समय से मेरे दिमाग में ये बस था कि मुझे जीव रसम लेना है किसी भी कीमत पर। और खासकर अपने घर वालों के लिए, क्योंकि वो कोई साधना नहीं करते हैं, और जीव रसम से कॉन्सेक्रेट किया हुआ जब आप पानी पीते हैं तो वो आपके फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, ओवरऑल वेलबींग के लिए वो बहुत फायदेमंद होता है। तो जीव रसम से लोगों को क्या फायदा हो रहा है, अगर आपको ये चीज जानना है तो आप ईशा लाइफ के वेबसाइट पर जाइए और जीव रसम को सर्च करिए, और उसमें जो रिव्यूज हैं लोगों के, आप उसे पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि ये जो जीव रसम है वो कितना पावरफुल है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जीव रसम का जो ये लिंगा है, इसे देखकर मुझे चंद्रकुंड की याद आती है, और किस तरीके से चंद्रकुंड में हम लोग ईशा योगा सेंटर में जाकर वहाँ नहाते थे, और वहाँ पे जो ये लिंगा था जो कि बहुत पावरफुल था। और सदगुरु ने एक बहुत प्यारी बात बताई थी। सदगुरु से किसी ने पूछा था कि जो चंद्रकुंड है, सूर्य कुंड है, वहाँ पर ऐसा क्यों फील होता है जब भी वहाँ पे हम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम ऊपर की तरफ तैर रहे हैं और नीचे हमारा पाँव जो है वो जमीन पर क्यों नहीं लगता। तो सदगुरु ने बताया था चंद्रकुंड और सूर्य कुंड में जो लिंगा है पानी के अंदर, वो इतना ज्यादा जीवित और पावरफुल है कि उसके सामने हम जो इंसान हैं वो लोग डेड बॉडीज की तरह हैं, और डेड बॉडीज जो है वो हमेशा पानी के ऊपर आप देखेंगे कि वो तैरती रहती है। तो क्योंकि ये इतना ज्यादा जीवित है, इसमें ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि हम सब उसके सामने एक मरे हुए इंसान की तरह है बस। तो आप समझ सकते हैं कि ये लिंगा कितना पावरफुल होगा। और अगर आप इसी लिंगा की मदद से आप अगर पीने का पानी को भी कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं तो वो पानी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। और दोस्तों, क्योंकि इसका नाम जीव रसम है तो इसमें मरकरी भी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है रिफिल करने के लिए। और विभूति जो है इसके ऊपर वाले पार्ट में ही रहता है। आप ये जो छोटा सा छेद देख रहे हैं, इसमें से विभूति कंटिन्यूसली बाहर आता है और पानी को कॉन्सेंट्रेट करता है। तो दोस्तों, पानी की भी अपनी मेमोरी होती है, याददाश्त होते हैं। तो पानी को अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके पिएंगे तो वो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और ये जीव रसम के लिए कुछ गाइडलाइंस भी हमें दिए गए हैं, जैसे कि इसे हमेशा विभूति से ही साफ करना है और हमेशा ऊपर की तरफ से साफ करना है, नीचे के पार्ट को टच नहीं करना है। और साथ ही आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जीव रसम को गर्म पानी में नहीं डालना है। जीव रसम अगर आप कॉपर वेसल में डालें, जो तांबा का जो घड़ा होता है वो बेस्ट होता है जीव रसम को डालने के लिए। लेकिन अगर आपके पास तांबा का जो वेसल है, कॉपर वेसल नहीं है, तो आप मिट्टी का घड़ा भी यूज कर सकते हैं। मेरे घर पे मिट्टी का घड़ा अवेलेबल है तो मैं इसे मिट्टी के घड़े में डालूंगी। तो जीव रसम के अंदर जो विभूति है वो 6 महीने तक चलता है, उसके बाद वो खाली हो जाता है। तो आपको ईशा लाइफ से फिर से रिफिल विभूति को आपको परचेज करना होगा और इसके अंदर वापस से भर के आपको पानी में डालना होगा। और एक जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है कि जीव रसम को स्टोर कैसे करके रखें, तो जब आप इसे यूज ना कर रहे हो पानी से, जैसे अगर आपने उसे निकाला, अगर आपको इसे स्टोर करना है, यूज नहीं करना है, तो हमेशा आपको चावल के डब्बे में या बोरी में जिसमें चावल भरा हो उसके अंदर आपको जीव रसम को डालकर रखना है। क्योंकि जब आप पानी से इसे बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर का जो विभूति है वो पूरी तरीके से गीला हो जाता है। तो आप अगर चावल के अंदर डालेंगे तो चावल इसका सारा मॉइस्चर जो है एब्सॉर्ब कर लेगा और विभूति जो है वो खराब नहीं होगा। तो जिस फ्रेंड ने मुझे जीव रसम गिफ्ट किया है उसे बहुत बहुत थैंक यू। उसे तो मैं जितना भी थैंक यू बोलूं कम है, क्योंकि उसने मुझे खुद देवी गुड़ी गिफ्ट किया है। अभी मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि जीव रसम को कैसे रखते हैं मटके, क्योंकि मेरे घर में कॉपर का मटका नहीं है तो मैं मिट्टी का ही मटका यूज करूंगी। और इस जीव रसम के ऊपर विभूति लगा हुआ है, क्योंकि छोटा सा छेद है उसमें से विभूति बाहर आता रहता है, तो मैं इसे साफ नहीं करूंगी क्योंकि विभूति अल्टीमेटली पानी के अंदर ही जाना है। तो मैं इसे प्रॉपरली मटके के जो बेस है उस पे इसे अच्छे से रख दूंगी। तो जीव रसम का जो लिंगा है उसे आपको हमेशा इसी पोजीशन में अच्छे से रखना है और ध्यान रहे लिंगा गिरे नहीं किसी भी हाल में। और मैं इसे अब पानी से भर दूंगी इस मटके को। तो गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि पानी कितनी देर में कॉन्सेंट्रेट होगा। आप सिंपली पानी को भर दीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए।
आधा घंटा आई थिंक एनफ है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है पानी, क्योंकि जो पानी की मेमोरी है वो तुरंत तुरंत चेंज होती है। अगर आप 1 मिनट के लिए भी पानी को अच्छे थॉट्स दे सकते हैं, उसे ग्रेटिट्यूड के साथ अगर आप पिएंगे तो वो पानी आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए वो बहुत अच्छा है। 1 मिनट में ही उसकी मेमोरी चेंज हो जाती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। 1 ग्लास पानी लीजिए और उसे अच्छे अच्छे थॉट्स दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए और फिर पीजिए। आप देखिएगा आपको इंस्टेंटली जो है आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। मैं हमेशा करती हूँ। तो लिंगा पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो गया है ये पानी में, और ये पानी को अब मैं कुछ देर छोड़ दूंगी इसे अच्छे से ढककर, और इसके ऊपर एक दिया और थोड़े से फूल रखूंगी, क्योंकि ये पानी अब पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और इसमें डिवाइन एनर्जीज आ जाएंगी। तो इसे हमेशा आपने ग्रेटिट्यूड और रेस्पेक्ट के साथ पीना है। और हाँ दोस्तों, जीव रसम का जो मटका है उसे आपने हमेशा साफ सुथरे जगह में रखना है, और जहाँ पे ज़्यादा हलचल ना हो, पानी शांत रहे और बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लिंगा है वो कॉन्सेक्रेटेड है और इसमें एनर्जीज हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा जो क्लीन स्पेस में हो। टीचर ट्रेनिंग के वक्त हमें जो जीव रसम का पानी पीने को मिलता था उसके लिए बहुत मारामारी होती थी, और जैसे ही मटकी में पानी दिखता था तुरंत लोग उसे अपने बॉटल में भरकर वो अपने कॉटेज में ले जाते थे, और मतलब तुरंत खाली हो जाता था। वो इतने डिमांड में रहता था और पीकर तो मतलब जन्नत सा फील होता था। जीव रसम की बात ही अलग है। तो ईशा लाइफ के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, पावरफुल हैं कि हम सबको सदगुरु को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छी अच्छी चीज़ें, कॉन्सेक्रेटेड चीज़ें जो हमारे रोज के दिनचर्या में हमारे जीवन को अपलिफ्ट करने में उपयोगी है। हमारे जीवन को सदगुरु हर तरीके से अच्छा बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी हम सबके जीवन का पार्ट बने और हर इंसान कॉन्सेक्रेटेड स्पेस में रहे और इस पॉसिबिलिटी से वो चूके ना। तो आज मैंने जितनी भी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करी है उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे चेकआउट ज़रूर करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।